हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपने कार्यपत्र 19 कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी और तिथि है 18 अगस्त। चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों में हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सामान्य परिचय एवं नेताजी के नारे तथा नगर पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के हल कीजिए। प्रश्न हल करने हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मातृभूमि को जानकारी नहीं होने के और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि प्राप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया हो कि मोतीलाल जी को यह काम दे दिया गया हो, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जो क्या कर रहे थे, वो अपना ना विश्वास दिला रहे थे कि मैं तो महीने भर में मूर्ति तुम्हारे आगे पटक दूंगा, यानी कि मतलब बना कर रख दूंगा, ऐसा कुछ। उसके बाद है जैसे ही कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे क्या कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद करने लगते हैं। जैसे वो दिल्ली जाते हैं वो नारा याद करने लगते हैं। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। एक ऐसा सफल और सराहनीय, केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। कोई एक चीज़ थी जिसकी कमी थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या नहीं था? सिर्फ उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। कैसा था? संगमरमर का नहीं था, चश्मा था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, यानी कि सचमुच का जो चश्मा होता था चौड़ा वाला, वो फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। उसके बाद हालदार साहब पहली बार जब इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, उन्होंने इसी लक्षित किया और उनके चेहरे पर क्या हुआ, एक मिनट यहाँ से रब कर देते हैं, कौतुक की भरी मुस्कान फैल आ गई, यानी कि उनके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, यानी कि मूर्ति चाहे पत्थर की हो, चश्मा असली है। तो ये बात ठीक है। उन्हें हंसी आई, यानी कि वो खुलकर हंसे। फिर हमें दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे कि फर्स्ट हमसे पूछा है, नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी के क्या कारण थे, तो उन्हें देर क्यों हुई थी। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। तो इसमें 2 पार्ट है, का और खा। मूर्ति के निर्माण में देरी का कारण देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी ना होना तथा अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और बजट से अधिक होना था। खा, नेताजी की मूर्ति बनाने जैसा गुरुतर कार्य स्थानीय कलाकार को इसलिए सौंपा गया क्योंकि बोर्ड अपनी शासनावधि में ही मूर्ति प्रतिष्ठित करवाने की इच्छा रखता था। ठीक है, इसलिए उन्हें मूर्ति बनवाने में देर हो गई थी। उसके बाद दूसरे प्रश्न में पूछा है, स्थानीय कलाकार से आपका क्या आशय है। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 2, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं लिखना है। स्थानीय कलाकार वह है जो आपके बच्चों को स्कूल में कला के बारे में सिखा रहे हैं। मेन आप इतना भी लिख सकते हैं अगर आपको छोटा आंसर लिखना है। ठीक है, अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। वह सभी प्रकार की चीज़ों से एक मरीज़ को ठीक होने में मदद करने के लिए
कला चिकित्सा का उपयोग करके स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में रोगियों के साथ काम करने में समय बिता रहे हैं। तो आप मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही लिखेगा है तक। उसके बाद तीसरे प्रश्न में पूछा है, हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? तो ये रहा हमारा आंसर। मूर्तिकार ने नेताजी की मूर्ति बनाई। आखिर में जब उसने मूर्ति के चश्मे के लिए कई प्रयास किए थे जिनमें वह मूर्तिकार विफल हो गया, यानी कि वो सफल नहीं हो पाया। इसके कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा ना होना एक कमी बनकर रह गया था। एक दिन जब उस मूर्ति पर हवलदार साहब ने काले फ्रेम का चश्मा देखा तो उनका चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो ये हमारा आंसर नंबर 3। फिर 4th में हमसे पूछा है, वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को ध्यान में रखकर बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा शब्द आने से क्या लाभ होते हैं। जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन था, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने में क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से वाक्य प्रभावशाली बन जाता है। दूसरी भाषाओं के भाषा की तरह ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रयोग से वाक्य कहना और सुनना सरल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। इस वाक्य से निपट छाटकर उसके 5 वाक्य बनाइए। तो ये रहा आंसर। विद्यार्थी को अवसर देना चाहिए। उन्हें दिल्ली जाने का निर्णय किया होगा। हमें स्थानीय कलाकार को बुलाना होगा। वह एक प्रसिद्ध कलाकार है, उन्हें जाने का विचार किया होगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 5 हो गया। फिर हमसे पूछा था प्रश्न नंबर 6 में, नेताजी का नाम या उनकी मूर्ति देखकर आपके मन में जैसी छवि दिखती है वर्णन कीजिए। मुझे नेताजी के वे नारे याद आते हैं जो लोगों में उत्साह भर देते थे, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, और एक पोस्टर में उनकी तस्वीर दिखाई देती है। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।